बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अक्सर मोमिनीन ये सवाल करते हैं कि हमारी नमाज कज़ा हो गई तो हम कैसे बजा लाएं। तो इसका जवाब ये है कि पहले मरहले में आपकी नमाज कैसे कज़ा हुई है। अगर आपकी नमाज मसलन घर में कज़ा हुई है तो अब इस नमाज को क्योंकि पूरी कज़ा हुई है, घर में कज़ा हुई है, तो अब आप जहां पर भी बजा लेकर आएंगे इसकी कज़ा बजा लेकर आएंगे, इसको पूरी ही पढ़नी है, चाहे घर में पढ़ें चाहे सफर में पढ़ें। मसलन आप करबला चले गए, अब आपके पास वहां पर वक्त है, आप अपनी नमाज जो कज़ा है उसको बजा लाना चाहते हैं। ठीक है कि आप सफर में हैं, लेकिन आपकी क्योंकि नमाज जो कज़ा हुई थी वो पूरी कज़ा हुई थी, उसको आपने पूरा ही बजा लाना है। बिलफर्ज खुदा न खास्ता आपकी नमाज सफर में कज़ा हो गई, अब आप घर पहुंचे और आप उस नमाज को बजा लाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बजा लाएं? पूरी बजा लाएं? नहीं, क्योंकि आपकी नमाज सफर में कज़ा हुई है, कसर कज़ा हुई है, तो आपको जो बजा लाना है वो आपको कसर ही बजा लाना है, चाहे वो घर में पढ़ें चाहे सफर में पढ़ें। और आखिरी सूरत कि नमाज कज़ा है हमारी, तो हम कैसे बजा लेकर आएं? उसका बेहतरीन तरीका यह है कि फजर से शुरू करें और इशा पर आकर जो है नमाज को जो है खत्म कर दें। रोजाना एक दिन की जो हम नमाज बजा लेकर आ जाएं, या फजर के साथ फजर की पढ़ें, जोहर के साथ जोहर की, असर के साथ असर की, मगरिब के साथ मगरिब की, इशा के साथ इशा की। और आखिरी बात, अगर कोई शख्स मर गया है, अब उसकी कज़ा नमाज है, तो अब बड़े बेटे पर एहतियात वाजिब की बिना पर वो नमाजें जो बाप ने किसी उज़्र की वजह से नहीं पढ़ी थी, वो खुद पढ़े या किसी को उजरत पर देकर जो वो पढ़वा सकता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।